Yes, students, is my screen visible? Yes. Okay, fine. So I am reading the question. Please pay attention, everyone. Question number 2 solve करेंगे. A, B, and C carried on business in partnership as ready-made cloth dealers. The partnership agreement provided that point number 1, the partners were to be credited at the end of each year with interest at 5% per annum on opening balance of capital. Okay, मतलब उन लोग को 5% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे. नो इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस वेर टू बी शेयर्ड एट S2A5 B3 एंड C2, मतलब 5:3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. It was agreed that C's share in profit in any year should not be less than 10,000, and any deficiency in such share was to be borne by other two partners in their profit sharing ratio. Okay? मतलब उनका कहना है कि सी को कम से कम 10,000 प्रॉफिट मिलना ही चाहिए. अगर कुछ कम मिल रहा है तो जो भी उसकी कमी है वो इन लोग बाकी के दो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरी करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है. अभी यहाँ से अपने को ट्रायल बैलेंस दिया है. सो आई एम जस्ट रीडिंग द ट्रायल बैलेंस. शॉप फिटिंग एट कॉस्ट. तो शॉप फिटिंग अपना एसेट्स है, इसके लिए मैंने ए मार्क किया है, ये एसेट साइड में जाएगा. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी अपना एसेट है, ये भी एसेट साइड में जाएगा. फिर लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी अपना एसेट है. लीज होल्ड का मतलब है कि हमने कुछ सालों के लिए लीज पे लिया हुआ है. जैसे अपना कॉलेज जो है ना वो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, क्योंकि उसका ओनर बीएमसी है, लेकिन यूज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ क्लासरूम, राइट. तो ऐसे प्रीमाइसेस को लीज होल्ड प्रीमाइसेस कहते हैं. अपना क्या होता है, एसेट. फिर लीज होल्ड प्रीमाइसेस में हमने ये साल कुछ एडिशन भी किया है, तो वो भी लीज होल्ड प्रीमाइसेस में ही ऐड हो जाएगा. तो इसके लिए मैंने एक एडजस्टमेंट मार्क किया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस में. फिर परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. स्टॉक भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. सैलरी एंड वेजेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. प्रोफेशनल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. डेटर्स जाएगा एसेट साइड में. तो ये हमने इस तरफ का पूरा पोस्टिंग कर दिया, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, राइट. अभी हम लोग इस तरफ आते हैं. ओके, बैलेंस एट बैंक. बैलेंस एट बैंक अपना एसेट होता है. ओके, अभी देखिए पार्टनर्स कैपिटल और करंट जब दोनों दिया है ना, इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है, राइट. तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, राइट. तो ये पूरा लायबिलिटी साइड में जाएगा, ए का, बी का और सी का कैपिटल, राइट. और हम लोग को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, ये करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये तीनों का बैलेंस जाएगा. ओके, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल होता है ना तो उसको बोलता है फ्लक्चुएटिंग मेथड. तो अगर खाली कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है. और पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों दिया है तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड. तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए पार्टनर का कैपिटल डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में जाएगा. और ये करंट अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा. तो ये तीनों बैलेंस जाएंगे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ट्रेड क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी में. डेप्रीशिएशन रिजर्व माइनस होगा शॉप फिटिंग में से. ओके, तो मैंने यहाँ पे शॉप फिटिंग पे एक एडजस्टमेंट मार्क किया है. ओके, ड्राइंग्स अदर देन मंथली पेमेंट. तो ये तीनों का ड्राइंग्स है. एक का 7 है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है. ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ. ए का ड्राइंग्स है ना 7,000 है, और बी का है, जस्ट अ मिनट, ए का 7,000 है, बी का 6,000 है और सी का 4,000 है. ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो कंप्लीट हो गया. फाइन, अभी एडजस्टमेंट हम लोग रीड करेंगे. स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वॉज वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू 35, बट इट वैल्यूड एट कॉस्ट एट 42. तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका दो इफेक्ट हम लोग देंगे जब हम सॉल्व करेंगे.
फिर बोला है कि गुड्स वर्थ ₹1000 were destroyed by fire and the insurance company admitted the claim for ₹700 only. तो ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का एडजस्टमेंट है. फिर तीसरा एडजस्टमेंट है अ डेप्ट ऑफ ₹600 इज टू बी रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स इज टू बी एट 5%, राइट. तो ये डेटर्स पे एडजस्टमेंट है. तो डेटर्स पे मैंने मार्किंग किया है. ओके. फिर सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग मंथली ड्राइंग बाय पार्टनर. ए का 500, बी का 300 और सी का 250. ओके. तो ये हम लोग को सैलरीज एंड वेजेस पे एक एडजस्टमेंट मार्क करना है. फिर सैलरीज एंड वेजेस के बाद में पार्टनर्स हैड ड्यूरिंग द ईयर बीन सप्लाइड विद गुड्स वर्थ ₹600 टू ए एंड 400 टू बी. ये गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर है. फिर ऑन December 2013 रेट्स पेड इन एडवांस एंड ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस ओविंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग. ओके. एक मतलब एडवांस में पे किया है और एक आउटस्टैंडिंग है. ओके. तो एक रेट्स है और एक ट्रेड एक्सपेंसेस है. तो ये रेंट रेट्स पे मैंने एक एडजस्टमेंट मार्क किया है और ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस पे एक एडजस्टमेंट मार्क किया है. तो ये एडजस्टमेंट के थ्रू हम उसका इफेक्ट देंगे. फिर डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग्स टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन कॉस्ट. तो शॉप फिटिंग पे एक और एडजस्टमेंट हो जाएगा. फिर प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड 2500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस. ओके. तो एक मार्किंग हम लोग करेंगे प्रोफेशनल चार्जेस पे. ओके. देयर इज वन मार्किंग ऑन प्रोफेशनल चार्जेस. ओके. उसके बाद नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एडिशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस आर टू बी रिटन ऑफ 25 years कमेंसिंग फ्रॉम 1 January. तो ये लीज होल्ड प्रीमाइसेस को कैसे राइट ऑफ करना है बोला है और अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है. ठीक है. तो चलिए आप लोग कॉलम्स ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए. एक पेज में बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट. इनफैक्ट लाइन आप आधे पेज के लिए ही ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013. प्लीज ड्रॉ इट एंड समबडी मेरे को कोई तो हिंट दीजिए जब आपका कॉलम्स कंप्लीट हो जाएगा तो कि डन करके, सो दैट आई कैन चेंज द स्क्रीन. हाफ पेज का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और बाकी का हाफ पेज ऐसे ही रहने दीजिए. ओके. ये बहुत सी जन क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन कभी कभी है ना जगह कम पड़ जाती है. तो इसीलिए रिस्क लेने से अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पूरा पेज जाने दीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी पूरा पेज जाने दीजिए, ताकि आपको जगह की कमी नहीं होगी. ये स्टूडेंट्स डन. यस. ड्रॉ करके हुआ सभी लोगों का. हाँ. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और नेक्स्ट पेज पे बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013. ये भी पूरा पेज बनेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2013. 31 December 2013, सॉरी. किसी भी स्टेज पे किसी को कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लेना. और अगर अनम्यूट मेरे ख्याल से तो सभी लोग कर पाते होंगे, नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज में टाइप कर देना. मैसेज का लेकिन एक इशू है कि मुझे फ़िलहाल स्क्रीन. ठीक है चलिए आप मैसेज टाइप करेंगे तो देखते हैं. चलिए डन स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस इज डन. हाँ. चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए और नेक्स्ट पेज पे सिर्फ आधा पेज बनाइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सिर्फ हाफ पेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओनली हाफ पेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए डन स्टूडेंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया आधा पेज. हाँ. चलिए अभी उसी में जो बाकी का आधा पेज बचा है ना,
उसमें बनाइए पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ओके। बाकी का जो आधा पेज बचा है ना उसमें बनाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इस बार करंट अकाउंट में 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के कॉलम्स आएंगे। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नीचे जो आधा पेज बचा है उसमें बनाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके। और ध्यान रहे कि इस बार 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, तो वो हिसाब से तीनों के लिए कॉलम्स आएंगे ए बी एंड सी। चलिए डन स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ। हाँ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लिखिए बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, लायबिलिटी एंड एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, कॉलम्स रेडी है यस। सभी लोगों के? शैल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन? यस। ओके। और सब लोग प्लीज मेरे साथ साथ लिखते जाना। हाँ, ओके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है शॉप फिटिंग, राइट? और शॉप फिटिंग कहाँ जाएगा? हमने मार्किंग किया है एसेट साइड में, राइट? तो आ जाइए बैलेंस शीट के एसेट साइड में और शॉप फिटिंग को लिखिए इनर कॉलम में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाइए और शॉप फिटिंग को लिखिए इनर कॉलम में। ओके। और मेरे ख्याल से शॉप फिटिंग पे है ना 2 एडजस्टमेंट है, तो आपको 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी। ओके। शॉप फिटिंग एट कॉस्ट 6000 इनर कॉलम में लिखिए और उस पर 2 एडजस्टमेंट है ना, इसके लिए 3 लाइन छोड़ दीजिए। चलिए डन स्टूडेंट्स, सभी का हुआ लिख के? यस। शॉप फिटिंग्स लिखा है ना? चलिए अभी हाँ। फिर से देखिए, मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ और नेक्स्ट चेक करता हूँ क्या दिया है, राइट? तो शॉप फिटिंग के बाद दिया है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ओके। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3 लाइन छोड़ने के बाद लिखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, राइट? और मेरे ख्याल से फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसे लिख दीजिए आउटर कॉलम में। ओके। शॉप फिटिंग्स के बाद 3 लाइन छोड़ दीजिए और लिखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसे लिखिए आउटर कॉलम में। चलिए डन स्टूडेंट्स, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लिखकर हुआ सभी लोगों का? यस। ओके। चलिए फिर से मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ, देखिए चेक करते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद नेक्स्ट क्या दिया है। ओके। चलिए नेक्स्ट अपने को दिया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ओके। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, तो उसको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के नीचे लिखिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस परचेस्ड। ओके। और इनर कॉलम में लिखिए। क्यों इनर कॉलम में लिखना है? क्योंकि उसके उसमें भी कुछ एडिशन है और कुछ एडजस्टमेंट भी है। ओके। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस परचेस्ड लिखिए इनर कॉलम में। चलिए लिखा सभी ने लीज होल्ड प्रीमाइसेस परचेस? हाँ। ओके। अगेन मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ, हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट क्या दिया है, राइट? चलिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस के नीचे मुझे दिया है एडिशंस एंड ऑल्टरेशन। ओके। तो ये भी लीज होल्ड प्रीमाइसेस में ऐड होगा। ओके। तो यहाँ पे लिखिए ऐड एडिशन एंड ऑल्टरेशन। ओके। एडिशन एंड ऑल्टरेशन है 25,000
तो इसको ऐड करके इसका अमाउंट इनर में ही रहने देना, और इसके बाद भी है ना इसमें 2 एडजस्टमेंट है, तो 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। ओके, ओके। चलिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस मेरा हो गया कंप्लीट। अभी अगेन मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन में और चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट अपने को दिया है परचेस। तो परचेस कहाँ जाएगा बोलिए आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग साइड। अकाउंट डेबिट साइड। एक ही जन का आवाज आ रहा है, बाकी के लोग सो गए हैं लगता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाइए, पहला लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि पहले लाइन में ओपनिंग स्टॉक आता है, राइट। और परचेस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो परचेस को लिखिए आउटर कॉलम में। प्लीज राइट परचेज इन आउटर कॉलम। चलिए डन स्टूडेंट्स, परचेस लिख के हुआ है। यस। अगेन आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। परचेज के बाद क्या दिया है देखिए, परचेज के बाद अपने को दिया है स्टॉक ऑन 1 जनवरी। इसका मतलब है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक भी कहाँ पे जाएगा बोलिए? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाइए और लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में 42,000। टू ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम 42,000। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने को दिया है सैलरीज एंड वेजेस। ओके, तो सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और इस पे एक मार्किंग है मतलब एडजस्टमेंट है, तो हम उसे लिखेंगे इनर कॉलम में, और पहली लाइन छोड़ देंगे टू सैलरीज एंड वेजेस इनर कॉलम में। ओके, इनर कॉलम में इसके लिए लिखा क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है। सो टू सैलरीज एंड वेजेस। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस। फाइन, अगेन आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन। सैलरीज एंड वेजेस के बाद नेक्स्ट है ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, तो ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी आएगा इनर कॉलम में। ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 45,200 इनर कॉलम में। 45,200। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हुआ है सभी लोगों का? यस। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस के बाद दिया है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, राइट। ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इस पे भी एक एडजस्टमेंट है, तो इसको भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में। टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इनर कॉलम। चलिए डन स्टूडेंट्स। टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स हुआ ये लिख के रेंट रेट हाँ। लोगों ने? चलिए अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस के बाद है प्रोफेशनल चार्जेस। ओके, ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इस पे भी एक एडजस्टमेंट है, तो इसको भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में। टू प्रोफेशनल चार्जेस, दिस विल ऑल्सो कम इन इनर कॉलम बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। टू प्रोफेशनल चार्जेस। चलिए डन स्टूडेंट्स। प्रॉफिट यस।
अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन. प्रोफेशनल चार्जेस के बाद नेक्स्ट है डेटर्स. ओके, डेटर्स जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ओके, तो डेटर्स को लिखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में. हाँ, डेटर्स एसेट साइड में इनर कॉलम में. और डेटर्स पे भी मेरे ख्याल से 2 एडजस्टमेंट है, तो 3 लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी डेटर्स के बाद. ओके, डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम एंड लीव 3 लाइन्स. चलिए, डन स्टूडेंट्स. Yes. फाइन. फिर से हम आते हैं क्वेश्चन में. अभी यहाँ तक हुआ है, देखिए अभी बाकी का क्वेश्चन का पार्ट ऊपर की तरफ है, तो आई एम मूविंग अपवर्ड्स. राइट, क्या दिया है देखिए, बैलेंस साइड बैंक दिया है. राइट, तो बैलेंस साइड बैंक कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में. ओके, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाइए और डेटर्स के बाद 1 2 3 लाइन छोड़ के बैलेंस साइड बैंक. ओके, बैलेंस साइड सेंट्रल बैंक. ओके, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली जाएगा आउटर कॉलम में. बैलेंस एट सेंट्रल बैंक विल गो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. चलिए, डन स्टूडेंट्स. Yes. फाइन. अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन. ओके, अभी देखिए कैपिटल दिया है और कैपिटल के साथ करंट भी दिया है. इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट जो है ना वो फिक्स्ड है, तो फिक्स कैपिटल डायरेक्टली पूरा लायबिलिटी में जाता है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. राइट, तो ये पार्टनर का जो कैपिटल है डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में. ओके, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाइए. हेडिंग लिखिए पार्टनर्स कैपिटल. ओके, और उसमें पहले लिखिए ए, और ए का कैपिटल है 80,000. फिर उसके नीचे लिखिए बी, बी का कैपिटल है 50,000. और उसके नीचे लिखिए सी, और सी का कैपिटल है 30,000. और तीनों का टोटल 1,60,000. ओके, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ए का कैपिटल 80,000, बी का कैपिटल 50,000 और सी का कैपिटल 30,000. टोटल 1,60,000. ये स्टूडेंट्स डन, कैपिटल लिखकर हुआ. Yes. ओके, फाइन. अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन. कैपिटल के बाद नेक्स्ट क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट हम लोग ने ड्रॉ किया है. राइट, तो करंट अकाउंट विल कम इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. इसमें भी है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ए का है ना 16,000 है. राइट, तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखूंगा ए का 16,000. यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए का 16 है, बी का 8 है और सी का 12 है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000, 8,000 एंड 12,000. पार्टनर्स करंट अकाउंट. चलिए, डन स्टूडेंट्स. Yes. फाइन. अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जाएंगे और नेक्स्ट क्या दिया है देखेंगे. राइट, ये हो गया अपना करंट अकाउंट. करंट अकाउंट के बाद अपने को नेक्स्ट दिया है सेल्स. ओके, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके, सो आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखिए बाई सेल्स. और इस बार भी सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जाएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में 4,45,000. बाई सेल्स 4,45,000. चलिए, डन स्टूडेंट्स. Yes. ओके, फाइन. चलिए फिर से क्वेश्चन में जाके देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है. राइट, तो सेल्स के बाद दिया है ट्रेड क्रेडिटर्स.
ट्रेड क्रेडिटर्स भी जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में है ना 4 लाइन और छोड़ दीजिए, करंट अकाउंट का बैलेंस फाइनल इधर आएगा, राइट। सो 1 3 4, ओके, 4 लाइन छोड़ के लिखिए ट्रेड क्रेडिटर्स, और ट्रेड क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसे लिखिए आउटर कॉलम में। ट्रेड क्रेडिटर्स 37,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 37,000। स्टूडेंट्स डन? Yes. फाइन। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, डेप्रीशिएशन रिजर्व। डेप्रीशिएशन रिजर्व शॉप फिटिंग्स में से माइनस होगा, ओके। तो मैं बैलेंस शीट में जाता हूं और यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ शॉप फिटिंग्स में से लेस डेप्रीशिएशन रिजर्व 14, और इनर कॉलम में बचेगा 22, लेस डेप्रीशिएशन रिजर्व 14,000 और इनर कॉलम में बचेगा 22,000। चलिए डन स्टूडेंट्स, डेप्रीशिएशन Yes. किया सभी लोगों ने? हाँ. फाइन। अगेन मूविंग टू द क्वेश्चन, डेप्रीशिएशन रिजर्व के बाद क्या दिया है, आरडीडी। अभी ये आरडीडी है ना, ओल्ड आरडीडी है, तो इसको हम लोग कहीं लिखेंगे नहीं, जब डेटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे ना तभी इसका इफेक्ट देंगे, राइट। बेसिकली ओल्ड आरडीडी को कैंसिल करना होता है, माइनस करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो डोंट गिव एनी इफेक्ट ऑफ दिस आरडीडी, कीप इट एज इट इज एंड रिमेंबर दैट दिस इज ओल्ड आरडीडी, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को दिया है ड्राइंग्स अदर देन मंथली पेमेंट, ओके। तो ड्राइंग्स जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ओके। सो कम टू पार्टनर्स, करंट अकाउंट और डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ए का है 7,000, बी का है 6,000 और सी का है 4,000, ओके। 2 ड्राइंग्स 7,000, 6,000 एंड 4,000। चलिए डन स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स इज Yes. डन। फाइन। अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। Okay. ड्राइंग्स के बाद मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, ओके। अभी हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, राइट। और एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए, ये वाले एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले अपने को जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है ना वो पहले फॉलो करने का, अदरवाइज है ना वो छूट जाता है, ओके। तो पहला पॉइंट अपने को क्या बोला है, देखिए, द पार्टनर्स वेर टू बी क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ओके। तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सबसे पहले ए का कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है, अपने को 5% कैलकुलेट करना है उनके कैपिटल पे, राइट। तो देखिए ए का कैपिटल 80,000 है, राइट। तो 80,000 पे अपने को लेना है 5%। सो 80,000 पे 5% आएगा 4,000, ओके। और बी का कैपिटल था 50,000, अगर आपने देखा हो तो 50,000 पे 5% आएगा 2,500, ओके। और सी का कैपिटल था 30,000, तो 30,000 पे 5% आएगा 1,500, ओके। तो सब मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 8,000। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। ये है इसका पहला इफेक्ट। डन स्टूडेंट्स, फर्स्ट इफेक्ट इज डन। Yes. ओके। इसका सेकेंड इफेक्ट है ना, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, इधर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो करंट Okay. अकाउंट में आ जाइए। करंट अकाउंट आपने नीचे ही बनाया होगा, राइट। हाँ. उसमें नीचे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए का 4000, बी का 2500 और सी का 1500। ओके। तो ये दोनों इफेक्ट हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन स्टूडेंट्स। यस। चलिए फिर से मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ओके। सेकेंड पॉइंट अपने को बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है। फिर यहाँ पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो दिया है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या रेशियो में शेयर करने हैं। और लास्ट में बोला है कि सी का शेयर जो है वो 10,000 होना चाहिए, राइट। लेकिन ये वाला पॉइंट हम लोग जब तक प्रॉफिट नहीं निकालते तब तक इसका इफेक्ट नहीं दे सकते, राइट। तो ये अपना फर्स्ट ऊपर जो टॉप वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ओके, सिर्फ एक थर्ड पॉइंट बाकी है, वो हम लोग जब प्रॉफिट निकालेंगे ना तब उसको कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग आते हैं नीचे एडजस्टमेंट्स में, राइट। तो एडजस्टमेंट्स में पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वॉज वैल्यूड एट मार्केट 35 एंड कॉस्ट इज 42। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। बोलिए क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ जाता है? क्रेडिट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और वैल्यू क्या लिखना होता है? दोनों में से जो लोअर है वो। ओके, हाँ 35,000। 35 लिखिए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए पहला इफेक्ट बाई क्लोजिंग स्टॉक 35,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक 35,000। चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट बोलिए जल्दी से। बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट साइड में, और उसमें भी वही आएगा 35। हाँ। तो आ जाइए जल्दी से बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 35। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस। ओके, तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ क्वेश्चन में और सॉल्व करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 2। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए। गुड्स वर्थ ₹1,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹700 ओनली। ओके, तो सबसे पहले जो गुड्स बाहर चला जाता है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, राइट। तो कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है? 1,000 का। पहला 1,000। इफेक्ट लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,000। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,000। ठीक है। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा 700 रुपया इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ है, राइट। तो जितना क्लेम पास हुआ है वो अपना एसेट होता है, राइट। तो इसका सेकेंड इफेक्ट लिखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इंश्योरेंस क्लेम 700 रुपया। इंश्योरेंस क्लेम 700। चलिए लिखा स्टूडेंट्स। ओके, अभी सुनिए इसका तीसरा इफेक्ट भी आएगा। क्यों आएगा तीसरा इफेक्ट पता है? क्योंकि 1,000 का नुकसान हुआ और क्लेम खाली 700 का पास हुआ ना। हाँ। इसका मतलब हमारा लॉस बाय फायर हुआ 300 रुपया। हाँ। ओके, तो तीसरा इफेक्ट लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर 300 रुपया। ओके। लॉस बाय फायर 300 रुपया। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस। तो ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल कम टू एडजस्टमेंट नंबर 3, राइट। क्या बोल रहा है? अ डेब्ट ऑफ ₹600 इज टू बी रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी एट 5%। ओके, तो ये डेटर्स में से माइनस करना है पहले 600 रुपया। ओके, तो लिखिए डेटर्स में लेस न्यू बैड डेब्ट्स 600। लेस न्यू बैड डेब्ट्स 600। ओके, और 600 माइनस करके आंसर 20। ओके,
इसके नीचे अभी हम लोग माइनस करेंगे लेस न्यू आरडीडी 5%, तो 20,000 पे 5% होगा 1000 रुपया। कॉलम में आएगा 19,000, आउटर कॉलम में 19,000। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट, ये मेरा पहला इफेक्ट है। लेस न्यू 600 और लेस न्यू आरडीडी 5% 1000, आउटर कॉलम 19,000। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो। चलिए अभी इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, तो आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पहले तो लिखिए टू न्यू बैड डेब्ट्स 600, ओके, प्लस न्यू आरडीडी 1000, दोनों मिला के 1600, दोनों मिला के 1600। और आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस का आरडीडी हम लोग ने लिखा नहीं है, जो कि 500 रुपया है। ओके, तो वो माइनस करेंगे इसमें, लेस ओल्ड आरडीडी 500, तो आउटर कॉलम में होगा 1100। ठीक है, ये मेरा हो गया सेकेंड इफेक्ट। टू न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी, दोनों मिला के 1600 और लेस ओल्ड आरडीडी 500, आउटर कॉलम में 1100। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग मंथली ड्राइंग्स बाय ए, बी एंड सी। मतलब इन लोग तीनों ने हर महीने, इसने 500, इसने 300 और इसने 250, तो टोटल एक महीने का 850 रुपया। तो 12 महीने का कितना पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, राइट। एक्चुअली ये ड्राइंग्स है, लेकिन वो गलती से सैलरी एंड वेजेस में इंक्लूड हो गया है। ओके, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सैलरीज एंड वेजेस में से माइनस करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस में से हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखने का लेस ड्राइंग्स, राइट। एक महीने का 850 रुपया है, तो 12 महीने का 12,600 होगा। 850 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो लेस ड्राइंग्स 12,600, आउटर कॉलम में आएगा 51,400, आउटर कॉलम में 51,400। ये इसका पहला इफेक्ट है। चलिए लिखा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इफेक्ट इज डन। यस। अभी सुनिए, सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और यहाँ पे लिखना है टू ड्राइंग्स। ओके, इसका 500 था तो 500 इंटू 12 आएगा। ओके, इसका 300 था तो 300 इंटू 12 आएगा, और इसका 150 था तो 150 इंटू 12 आएगा। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट में टू ड्राइंग्स 6,000, 3,600 और 3,000। ये स्टूडेंट्स डन सेकेंड इफेक्ट। यस सर। ओके, चलिए अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखिए पार्टनर्स हैड ड्यूरिंग द ईयर हैड बीन सप्लाइड विद गुड्स वर्थ ₹600 टू ए एंड 400 टू बी। मतलब क्या है कि ए जो है ना वो 600 रुपये का गुड्स लेकर गया है, और बी जो है वो 400 रुपये का गुड्स लेकर गया। तो अगेन गुड्स बाहर जा रहा है, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखने का बाई गुड्स विड्रॉन, और यहाँ पे लिखने का ए ने कितने का लिया है 600 का, फिर बी ने कितने का लिया है 400 का, टोटल हो गया 1000। ओके, ये पहला इफेक्ट है। तो पहले ये पहला इफेक्ट लिखिए, बाई गुड्स विड्रॉन, ए का 600 और बी का 400, बाई गुड्स विड्रॉन। चलिए डन स्टूडेंट्स, फर्स्ट इफेक्ट इज डन। यस। चलिए सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा,
पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 ड्रॉइंग्स लिखने का, ब्रैकेट में लिखने का गुड्स, ठीक है। ए ने कितने का विड्रॉ किया है? 600 का, और बी ने विड्रॉ किया है 400 का। 2 ड्रॉइंग्स इनटू ब्रैकेट गुड्स। ए ने विड्रॉ किया है 600 का और बी ने विड्रॉ किया है 400। ये है इसका सेकेंड इफेक्ट। ये स्टूडेंट्स डन? Done. फाइन। अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। पांचवा एडजस्टमेंट हो गया, राइट। छठा एडजस्टमेंट क्या बोला है? देखिए, ऑन December 2013 रेट्स पेड इन एडवांस एंड ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस ओविंग। ओविंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग। ओके, एक एडवांस है मतलब प्रीपेड है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले प्रीपेड का इफेक्ट देते हैं। 2500 रुपया प्रीपेड है। क्या प्रीपेड है? रेट्स प्रीपेड है, राइट। तो इसका इफेक्ट क्या आता है? रेट्स मतलब ये वाला रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसमें हम लोग माइनस करेंगे लेस प्रीपेड रेट्स 2500 रुपया। आउटर कॉलम में 8000, लेस प्रीपेड रेट्स 2500, आउटर कॉलम में 8000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है? बोलिए। Liability side. नहीं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आता है, प्रीपेड Sorry. एसेट्स में आता है। प्रीपेड का मतलब है कि हमने ज्यादा पे किया है, ओके। Okay. तो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट में। फर्स्ट इफेक्ट हुआ लिख के? हाँ, हो गया. ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आइए और सेकेंड इफेक्ट लिखिए यहाँ पे, प्रीपेड रेट्स 2500, प्रीपेड रेट्स 2500, ओके। फाइन। अभी उसी में एक और एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, राइट। वो क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस ओविंग। ओविंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग, ओके। तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ओके। आउटस्टैंडिंग है 2100, ऐड आउटस्टैंडिंग। ये हो गया हमारा फर्स्ट इफेक्ट, ओके। हुआ, लिखकर हुआ फर्स्ट इफेक्ट। स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी फर्स्ट हाँ. आउटस्टैंडिंग इज डन, ओके। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का कहाँ जाएगा? बोलिए। Liability side. लाइबिलिटी साइड, हाँ लिखिए, लाइबिलिटी साइड में लिखिए आउटस्टैंडिंग। एक मिनट, ऊपर लिखिए यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 2100, 2100। Done. चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना डेप्रिशिएशन ऑफ शॉप फिटिंग टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन कॉस्ट, ओके। तो डेप्रिशिएशन हम लोग चार्ज करेंगे शॉप फिटिंग्स के, राइट। हम लोग शॉप फिटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये शॉप फिटिंग्स है ना, यहाँ पे लिखिए लेस डेप्रिशिएशन 5% ऑन कॉस्ट। तो ये जो 36,000 है ना, उस पर 5% कैलकुलेट करना है, ओके। तो 36 पे 5% आता है 1800, और ये हो गया अपना आउटर कॉलम का अमाउंट 20,200, ओके। ये फर्स्ट इफेक्ट है शॉप फिटिंग के डेप्रिशिएशन का। चलिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? बोलिए डेप्रिशिएशन का। Profit के debit side. इस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखिए
यहाँ पर लिखिए राइट। टू डेप्रीशिएशन उसमें अंडरलाइन करके नीचे लिखिए शॉप फिटिंग्स, आउटर कॉलम में 1800 रुपया। शॉप फिटिंग्स आउटर कॉलम में 1800। डन। चलिए वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, प्रोफेशनल फीस इंक्लूड्स 2500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, राइट। मतलब हम लोग ने लीज होल्ड प्रीमाइसेस लेने के लिए 2500 रुपया प्रोफेशनल फीस दिया था, राइट। तो जो भी है ना एसेट खरीदने के लिए या एसेट लीज पे लेने के लिए जो खर्चा होता है ना, वो एसेट में ही लिखना होता है, राइट। लेकिन ये गलती से किस में चला गया है, प्रोफेशनल चार्जेस में। तो हम लोग प्रोफेशनल चार्जेस में से उतना माइनस कर देंगे, राइट। यहाँ पे लिखेंगे लेस फीस ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 2500 रुपया, आउटर कॉलम में आएगा 1000। लेस फीस ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 2500 रुपया, आउटर कॉलम में आएगा 1000। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है। और फर्स्ट इफेक्ट डन स्टूडेंट्स। यस। सेकेंड इफेक्ट, इसको लीज होल्ड में ही ऐड करना है क्योंकि ये उसी का खर्चा है ना। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस में देखिए हम लोग ने यहाँ पे 70 लिखा है ना, इसमें हम लोग लिखेंगे ऐड प्रोफेशनल फीस 2500, और अभी भी इसको इनर में ही रहने देंगे। ओके, इनर में इसके लिए क्योंकि उसको राइट ऑफ करने बोला है ना उन्होंने, तो उसका इफेक्ट हम देंगे तभी ये आउटर में जाएगा। ओके, खाली बस लीज होल्ड में लिख दीजिए ऐड प्रोफेशनल फीस और वो अमाउंट को इनर में ही रखिए। चलिए डन स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल फीस का 2 इफेक्ट हुआ। हाँ। अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ एडिशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस वाज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 25 ईयर्स, राइट। मतलब ये 25 ईयर्स में अपने को राइट ऑफ करना है, तो इसको क्या करेंगे, लेस रिटर्न ऑफ, राइट। ये जो आंसर आया ना 70 to 500, उसको 25 से डिवाइड करने का। इट इज़ लाइक अ डेप्रिशिएशन, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, कितने साल में राइट ऑफ होने वाला है बोला है, राइट। तो 70 to 500 डिवाइडेड बाई 25, अपना आंसर आता है 2900, और आउटर कॉलम में 69,600। चलिए हुआ, रिटर्न ऑफ का फर्स्ट इफेक्ट हुआ। हाँ। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे डेप्रिशिएशन लिखते हैं ना वैसे ही इसको भी लिखना है, लेकिन सेपरेटली दिखा दीजिए। टू लीजोल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ 2900। ओके, यस डन स्टूडेंट्स। नो, एक मिनट। यस यस। डन। ओके, अभी क्वेश्चन में हम लोग जाके देखते हैं। तो देखिए अपने सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, एक्सेप्ट है ना ये ऊपर का जो 3 पॉइंट है ना, उसका थर्ड पॉइंट बाकी है, बाकी सब हो गए, राइट। तो अभी पहले क्लोज करेंगे हम लोग। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कीजिए। ओके, राइट हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, 4,82,000, 4,82,000। ओके, जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। So to gross profit carried down 1,60,000। डन। ओके, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000।
Is done, students? By gross profit brought down 1,60,000. Done. Okay. Now we will find out the net profit, right? तो net profit में भी same करना है, heavier total on both the side, 1,60,000, 1,60,000. 60. ओके, जो आंसर आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट. So to net profit carried down 46,200. Done. अभी नेक्स्ट पेज में आपने अप्रोप्रिएशन बनाया ना, वहां पे जाएगा ये क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 46,200. ओके, and we will close the appropriation also now. Heavier total on both the side 46,200, 46,200, right? और इसका डिफरेंस जो आता है वो है 38,200. ठीक है, पहले लिखिए इसको, बाद में मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है एग्जैक्टली. 46,200 हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, और इसका बैलेंस बच रहा है 38,200, राइट? ये बैलेंस जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? नेट डिविजिबल प्रॉफिट. Profit. अब ये है ना, कैसे बांटना है मैं आपको बताता हूँ. पहले है ना, सी को उन्होंने बुलाया 10,000 देने के लिए, राइट? तो 2 लाइन छोड़ के है ना, सी का नाम लिखिए और उसके सामने लिख दीजिए 10,000, क्योंकि वो पॉइंट नंबर 3 में बोला है ना. देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको फिर से एक बार. पॉइंट नंबर 3 बोला है प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करना है, और सी को बोला है कि 10,000 प्रॉफिट कंपलसरी देना है, राइट? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सी को 10,000 दे दिया, राइट? अब ये 38,200 में से 10,000 गया ना, तो 28,200 ही बचा है, राइट? तो ये 28,200 ए और बी में शेयर होगा 5:3 में. ओके, क्योंकि उनका रेशियो 5:3 है. तो ये ए को इतना प्रॉफिट मिलेगा 17,625, और बी को 28,200 इंटू 3/8 उसको मिलेगा 10,575. ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट का डिविजिबल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. Done. ओके, अभी ये इधर 2 है ना, तो आपने देखिए करंट अकाउंट नीचे बनाया ना, उधर करंट अकाउंट में लिखिए बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट. ए का जो आया ए के कॉलम में, बी का जो आया बी के कॉलम में, सी का जो आया सी के कॉलम में. ओके, चलिए नाउ वी विल क्लोज द करंट अकाउंट. तो एक एक करके क्लोज करते हैं. पहले ए का कॉलम क्लोज करेंगे, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, और इसका बैलेंस आएगा 24,025. 24,025. इसी तरीके से हम लोग बी का भी क्लोज करेंगे, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड. बी का बैलेंस बचेगा 11,075, और इसी तरीके से हम लोग सी भी क्लोज करेंगे, और सी का बैलेंस बचेगा 16,500. Done. ओके, अभी ये जो बैलेंस बचा है ना, ये हम लोग ने बैलेंस शीट में जगह छोड़ा इसके लिए, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है. जो बैलेंस कैरी डाउन बचा है ना वो, तो यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट. ए का इतना है, बी का इतना है, और सी का इतना है. ठीक है, और तीनों का मिला के इतना है.
ओके डन स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर करके हुआ। यस सर एक मिनट। यस यस। स्टूडेंट्स डन। यस। अब आ जाइए नीचे और बैलेंस शीट का टोटल टोटल। कर दीजिए। ओके इट इज कमिंग ओके। इक्वल।